दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, लेकिन रिसेंटली जन्नत जम्मू एंड कश्मीर में काफी उथल पुथल मची है। रीजन बीइंग आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटाने से दो आइडियोलॉजी क्रिएट हुई हैं। पहली जो कि आर्टिकल 370 को हटाने के फेवर में थी और दूसरी जो कि इस वापस लाना चाहती है। आज के इस वीडियो में हम दोनों पक्षों को समझेंगे और फ्यूचर एक्सपेक्ट्स पर भी गौर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इस परेशानी की जड़ तक जाना होगा बाय अंडरस्टैंडिंग कि हाउ आर्टिकल 370 वाज इम्पोज्ड। 26 अक्टूबर 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नाम का एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिसके चलते जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है और 17 अक्टूबर 1949 के दिन भारत के इतिहास में लिखा जाता है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को बनाने का मेन रीजन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिसके चलते ये वादा करा गया था कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करा जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 और इस ऑर्डर की वजह से आया आर्टिकल 35A और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर को भारत का होते हुए भी एक अलग हिस्से की तरह ट्रीट करा जाने लगा। लेकिन आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था जिसके रिमूवल भी खुद आर्टिकल 370 में ही दिया था, जिसमें प्रेसिडेंट चाहे तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेकर एक पब्लिक ऑर्डर इशू करके आर्टिकल 370 को हटा सकते थे। तो जहां आर्टिकल 370 और 35A एक टेम्पररी प्रोविजन थे और 1950s में ही खत्म हो जाना था, वे बढ़ते बढ़ते 70 साल तक रहे। अब ये जानना भी जरूरी है कि हाउ आर्टिकल 370 वॉज रिमूव बाय अमित शाह। तो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वजह से नहीं हटाया पाया जा रहा था। जैसे कि हमें मालूम है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेना जरूरी था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जम्मू एंड कश्मीर से 1957 में ही डिसॉल्व कर दिया गया था। तो क्योंकि अब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ही नहीं, तो परमिशन किससे ली जाती। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में अपनी पावर को यूज करते हुए नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, जिसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 को इनवैलिड कर दिया, जिसके चलते आर्टिकल 35A और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो गए। और तुरंत ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2 रिजोल्यूशन प्रपोज करे। पहला रिजोल्यूशन आर्टिकल 370, इसमें आर्टिकल 367 क्लॉज 4 ने बोला कि अब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन बिल सेक्शन 3, इसके अकॉर्डिंग एक नई यूनियन टेरिटरी फॉर्म होगी लद्दाख, जो कि कारगिल और लेह के रीजन कवर करेगी और जम्मू एंड कश्मीर के अलग यूनियन टेरिटरी रहेगा। अब बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बोला गया है अगेंस्ट आर्टिकल 370 रिमूवल के। 2019 के पहले से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 37A को हटाने के लिए 10 पिटीशंस लगी हुई थी, जो कि 2019 के बाद 13 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और फाइल हुई जो कि सरकार के फैसले के खिलाफ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 23 याचिकाओं साथ में मिलाकर एक फैसला निकालने के लिए 5 जजों की बेंच बनाई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के विरोध में 4 मुख्य बातें कही गई हैं। पहले की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा से बिना परमिशन लिए आर्टिकल 370 में बदलाव करे, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी ये कि आर्टिकल 3 का उल्लंघन करा गया है, जो कि कहता है कि सांसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकती और राज्य के MLA की संख्या कम नहीं कर सकती। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अलग कर देना पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। तीसरी बात यह कि सही से कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए जम्मू एंड कश्मीर की ताकत को कम करा गया है। चौथी बात यह कि वहां के स्थायी लोगों के द्वारा चुने जाने वाले MLA की सलाह लिए गए बिना आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो कि गलत है। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या था इन फेवर टू एंड ऑफ आर्टिकल 370। 10 जुलाई 2023 को अपने 20 पेज के जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को खत्म करना सही बताया, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए ये बोला कि आर्टिकल 370 को हटाने के में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 के ही क्लॉज 1 की पावर्स को यूज करते हुए 370 में चेंजेस लाए, जो कि पूरी तरह लॉ के हिसाब से है। दूसरी ओर आर्टिकल 35A को हटाना तो जायज था, क्योंकि आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट में डिस्कस ही ना हुआ और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में पाया भी नहीं जाता। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। तो जिस बिल पे कभी चर्चा ही नहीं हुई है, उस बिल का रहना या ना रहना एक समान है।
तीसरी बात यह कि भारत के अंदर सभी राज्य या तो डेमोग्राफिक या लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाए गए हैं, और क्योंकि लद्दाख की भाषा, डेमोग्राफी और कल्चर जम्मू एंड कश्मीर से अलग है, तो लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाना सही है। सरकार ने इस चीज पर भी गौर दिया कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पत्थरबाजी के घटनाएं नियर टू जीरो हो गई, यूथ कन्वर्जन इनटू टेररिस्ट नियर टू 99% गिरा है। वहीं दूसरी ओर 1.88 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट 2022 में जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिला। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होता है वो देखने लायक होगा। एंड अगर आर्टिकल 370 फिर से आ जाता है तो क्या होगा। इमेजिन करिए आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सवेरे उठते आपके सर के ऊपर छत होती है पर आपके घर में आग लगी होती है। एक ऐसी जगह जहाँ खाने के लिए खाना तो है पर उसे चुराना पड़ता है। एक ऐसी जगह जहाँ करने को काम तो है लेकिन देश के विरोध में करना पड़ता है। एक ऐसा आसमान जो गोलियों के धुओं से भरा रहे। एक ऐसी जन्नत जिसमें दानवता छुपी हो। ऐसी गलियां जिसमें शांत पंडित को मार दिया जाए और खूनकार आतंकवादियों को भगवान बना लिया जाए, और दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर बनाई जाती है कि पीड़ित तो वो लोग हैं जो असलियत में जुल्म कर रहे हैं। क्या आप रहना पसंद करेंगे ऐसी जगह? क्योंकि अगर आर्टिकल 370 लौट कर आया तो ये सच्चाई होगी हमारे खूबसूरत और पृथ्वी के जन्नत जम्मू एंड कश्मीर की। बाकी आपके अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 को वापस आना चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द लौटेंगे एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।